से हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम बैटरी हेल्थ किस तरीके से चेक की जाती है वो बताएंगे, कंप्लीट मॉडल कैसे देखते हैं, कंप्लीट लैपटॉप को चेक कैसे करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसके अबाउट बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास इस टाइम asus में कौन सा लैपटॉप इस टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है। इस टाइम ये asus का मॉडल है UX510UX, Core i7 में 6th जनरेशन, 16 GB रैम DDR4 में मिल जाती है, 256 M2 लगी हुई है इसमें, और 655 या 755 HDD नॉर्मल इसमें हार्ड लगी हुई है। और ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो इसमें 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। इसमें GTX का होगा 950M, 2 GB होगा या 4 GB होगा, तो वो इसको हम स्पेक्स जिस तरह चेक करते हैं उसमें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसके आउटलुक देख लेते हैं। शाइनी मॉडल है ज़रा। HDMI पोर्ट मिल जाती है, C टाइप मिल जाती है, 2 सुपर फास्ट USB पोर्ट, साथ ही हमें मिल जाती है चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। और दूसरी साइड पे देखें तो इस साइड पे भी हमें 2 USB पोर्ट प्लस माइक्रो SD कार्ड तो नहीं, जो SD कार्ड बड़ा होता है उसको ऑप्शन दिया है, शायद ही ऑडियो जैक मिल जाता है। और इसकी जो बाहर केसिंग की बात करूँ तो ये ज़रा शाइनिंग है, ज़रा इस तरह आप जैसे करेंगे ना लाइट के हिसाब से शाइन करती है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये asus का यहाँ पे हमें लोगो मिल जाता है। वन हैंड देखते हैं है कि नहीं, वन हैंड नहीं है। चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें Core i7 6th जनरेशन का लोगो मिल जाता है, 950M GTX 950M हमें इसमें ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। तो ये इसकी कीबोर्ड की लुक देख लें ज़रा। नम पैड में 15.6 इंच स्क्रीन मिल जाती है। और इसकी भी बात की जाए तो ये भी बड़ा प्यारा डिज़ाइन किया है इसको, यहाँ पे शाइनिंग में देखें, ये बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें। और ये हमें इसका डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो ये 4K रेजोल्यूशन में हमें ये इसकी स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है। जैसे 1080 पिक्सल होता है, ये 2160 पिक्सल में हमें मिल जाता है। तो हम सारी चीज़ें इसमें चेक करेंगे। और ऑन करने के लिए इसका कीबोर्ड में बटन दिया गया ये वाला, इसको हम 2 सेकंड तक ऑन करेंगे और ये लैपटॉप ऑन हो जाता है। मैक्सिमम मतलब 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड भी आपने थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाता है। ओके जी, लैपटॉप ऑन हो गया। M2 ने मैक्सिमम मेरे ख़्याल से 4-5 सेकंड लगाए और हमें डिस्प्ले पे ले आया। चले जी, अब लैपटॉप आपके सामने पड़ा हुआ है। अगर आप यूज़र हैं, अब लैपटॉप बाय करने गए हैं, तो आपने सबसे पहले क्या चेक करना होता है, आपने लैपटॉप की पहले लुक देख ली है, तो उसके बाद आपने देखा जी asus का मॉडल है। लोग बहुत HP डेल पे प्रेफर करते हैं कि HP डेल ही हो, तो वो भी उनकी बात ठीक है कि HP डेल का स्पेयर पार्ट ईजिली मिल जाता है। और जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनके ये ब्रांड्स में इशू जस्ट यही है, जैसे लिनोवो के कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनके स्पेयर पार्ट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। asus है, उनके स्पेयर पार्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। बैटरीज मिल जाती हैं, कीबोर्ड मिल जाते हैं, तो जैसे लाइक स्क्रीन मिल जाती है। अगर इशू हो जाए, कोई केसिंग वगैरह इसकी लेनी पड़ जाए तो नहीं मिलती। और अगर बोर्ड डेड हो जाए, बोर्ड मंगवाना पड़े, तो हमें अमेज़ोन से ही मंगवाना पड़ेगा। चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम हमें इंस्टेंट चीज़ें नहीं मिलती, मार्केट से नहीं मिलती। अच्छा जी, ये इस टाइम हमारे पास लैपटॉप है, तो हम सबसे पहले हमने क्या करना है, लैपटॉप को यहाँ से हमने कमांड के ज़रिए चेक करना है। लोग क्या करते हैं, यहीं से दिस PC खोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं जी, अच्छा जी Core i7 है, और जी अच्छा जी फलाना रैम लगी हुई है, ठीक हो गया। अब ये देखें जी, आपको कुछ लोग ना मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि अभी हमें जनरेशन भी बताएं कैसे देखते होते हैं। जनरेशन का तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे Core i7 के आगे देखें 6500U लिखा हुआ है, तो 1000 की सीरीज़ से जो नीचे हैं, एक मतलब 1 से लेके 99 तक जो वो बनेगी फर्स्ट जनरेशन बनती है। और 1000 तक मतलब फर्स्ट जनरेशन है। 1000 से ऊपर चला जाता है, अगर 2000 आ जाता है तो वो सेकंड जनरेशन है। 2000 से लेके 2999 तक वो सेकंड जनरेशन ही होती है। जब पहला वर्ड होता है वो उसकी जनरेशन होती है। 4 अल्फ़ा डिजिट्स होने चाहिए, तो जो पहला डिजिट होता है वो उसकी जनरेशन होती है। तो ये इस टाइम 6 है तो 6 जनरेशन है। 5 होता है यहाँ पे तो 5th जनरेशन होती है। 4 है तो 4 है। अगर 11 जनरेशन है तो 11 के बाद 30 में और मिलते हैं। और इसके बाद आपने प्रोसेसर के गीगाहर्ट्ज़ देख लिया, 2.5 से 2.59 है इसका, 16 GB रैम मिल जाती है। ये तो आपने देख लिया यहाँ पे। तो इस तरह आपको मॉडल नहीं पता चलेगा कि लैपटॉप का मॉडल क्या है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च में लिखना पड़ेगा DXDIAG। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी कमांड्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगी, अगर आपको याद ना हो तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके कॉपी कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे ज़रा जूम कर लें। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मैंने जब डायरेक्टएक्स खोला है, इसमें आपको मिल जाता है इसका मॉडल। मैन्युफैक्चर जो है इसकी asus की है। मॉडल सिस्टम क्या है, UX510UX,
बायोस कौन सी है, प्रोसेसर i7 में 6th जनरेशन है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में और 4 सीपीयूज़ के साथ है और गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड मैक्स जाती है 2.6 तक। 16 GB रैम मिल जाती है। नेक्स्ट करेंगे डिस्प्ले में, जो इसका इंटेल का डिस्प्ले है वो बता देता है। 16 GB की रैम की वजह से जब 16 GB रैम हो तो 8 GB ग्राफिक कार्ड बनता है, 8 GB रैम हो तो 4 GB ग्राफिक कार्ड बनता है, 4 GB रैम हो तो 2 GB ग्राफिक कार्ड बनता है। इंटेल का डेडिकेटेड नहीं, जो इंटेल का इंटीग्रेटेड होता है वो इस तरीके से इनको बनाया जाता है। इसमें वी रैम में 128 MB मिलती है और जो शेड बन के शेड रैम के साथ शेड होके होती है वो 8 GB तक जाती है। रेंडर में चले जाए, रेंडर होता है इसका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, उसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा है 950 हमें इसमें ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। कितने GB का है, डिस्प्ले मेमोरी वी रैम देखनी है, 2 GB का हमें इसमें ग्राफिक कार्ड लेवल मिल जाता है। फीचर लेवल इसका 11.0 है, तो 8 GB और 2 GB मिला के ये टोटल 10 GB का ग्राफिक कार्ड इसका बन जाता है। अच्छा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें अनेबल मिलें, ठीक है, तो मीन्स कि यहाँ पे हर टाइप का काम हो सकता है। प्रॉब्लम होगी कोई डिस्प्ले में कोई चेंज आएगा या कुछ भी है तो यहाँ पे ऐड हो जाता है। ये बोर्ड बायोस खुद इसको अपडेट करती है। साउंड में देख ले जाए, इसमें एन नहीं है और ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मीन्स का साउंड सिस्टम इसका ओरिजिनल लगा हुआ है, साउंड इसके चेंज नहीं हुए, स्पीकर्स चेंज नहीं हुए। अगर चेंज हो गए तो यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट ID वगैरह शो हो जाती हैं। प्रॉब्लम होगा, ड्राइवर नहीं होगा या कोई और मसला होगा तो यहाँ पे वो शो करा देता है। इनपुट में होता है माउस, कीबोर्ड और इसके USB पोर्ट्स वगैरह, यहाँ पे देख सकते हैं NA। ठीक हो गया जी। और जिसमें आपको थर्ड में ये 2 चीज़ें मेरी हैं, इसका मतलब ये है कि इस पर USB पोर्ट्स लगी हुई हैं, मतलब USB आपने कनेक्ट की है, रिमूव की है, कनेक्ट किया, रिमूव की है। अगर उसका मॉड्यूल चेंज है तो यहाँ पे वो शो करा देता है। ड्राइवर नहीं होगा तो यहाँ पे शो करा देगा। कोई और मसला है तो यहाँ पे वो बता देता है। ये तो आपने लैपटॉप को मुकम्मल एक किस्म का आपने फिलहाल चेक कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती कि आपको देखना चाहते हैं कि DDR5 का ग्राफिक कार्ड है, DDR3 का है, कौन सा है, तो उसके लिए आपने इसके कंट्रोल पैनल में आ जाना है। ये मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड लगाता है ये कंट्रोल ओपन होने में। ठीक हो गया जी। ये जैसे ओपन हो जाएगा तो आपने यहाँ पे आना है, ये इधर से आपने इसकी सिस्टम इन्फॉर्मेशन खोलनी है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन खोलेंगे तो यहाँ पे आपने जूम मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे आना है, जहाँ पे ये लिखा आ रहा है 2 GB ग्राफिक कार्ड, डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी 2 GB DDR5। तो यहाँ से आपको अभी पता चल जाएगा ग्राफिक कार्ड DDR5 में है, 4 में है, 3 में क्या है। ठीक हो गया जी। यहाँ से आपने ग्राफिक कार्ड देख लिया। अगर आप ग्राफिक कार्ड को ही आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप सिर्फ चले ही हाई परफॉर्मेंस पे, यहाँ से आप हाई परफॉर्मेंस करेंगे तो हर टाइम ये हैवी काम करेगा, लेकिन उसमें ये होता है कि बैटरी जो टाइमिंग है ना वो कम हो जाती है। तो इसमें ऑटो किया होता है ताकि जब आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर चलाएं तब भी ग्राफिक कार्ड एक्टिव हो, अदरवाइज़ ग्राफिक कार्ड इसको ऑफ रहे ताकि बैटरी ज़्यादा हो जाए इसी। ठीक हो गया जी। यहाँ से आपने ग्राफिक कार्ड देख लेना। उसके बाद आपने चेक करना है यार रैम मतलब 16 है, मैं इसको 32 कराना चाहता हूँ, तो स्लॉट कोई एक्स्ट्रा है कि नहीं है। आपने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना है, टास्क मैनेजर आ जाएगा। टास्क मैनेजर में यहाँ पे मोर डिटेल पे आ जाना है, यहाँ से आपने परफॉर्मेंस में आना है और यहाँ से मेमोरी खोल लेनी है। मेमोरी में आप देख सकते हैं कि 16 GB रैम है वो कह रहा है, तो यहाँ से आपने देखना है कि स्लॉट यूज 2 of 2 मीन्स के 8 GB की 2 लगी हुई हैं। अगर 16 GB की एक होती तो यहाँ पे लिखा होता 1 of 2 मीन्स के एक खाली है। तो 16 GB रैम है इसमें, तो मीन्स के अभी रैम एक्सटेंड करना चाहेंगे तो 8 GB की रिटर्न करनी पड़ेंगी और 16 GB की 2 लेनी पड़ेंगी। CPUs में आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इसके स्टॉक कितने हैं, कोर कितने हैं, हेक्सा कोर में है या डुअल कोर में है या तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक 1 है, कोर 2 है और लॉजिकल प्रोसेसर 4 है। कैशी है इसकी यहाँ से देखते होते हैं, L3 में कैशी मिल जाती है 4 MB। अच्छा, दूसरा आपने हार्ड देखनी है कि SSD कौन सी है, कौन से मॉडल की लगी हुई है। तो ये जो नॉर्मल HDD हार्ड है, यहाँ पे HDD आपको नज़र आ जाएगा कि HDD सादी हार्ड है, कितनी है 750 GB की, 699 मतलब 750 GB की हार्ड है, WD की लगी हुई है, ये मॉडल आ जाता है। इसी तरह आपने SSD खोल लेनी है। यहाँ पे ये माइक्रोन की बता रहा है कि ये वाली M2 SSD लगी हुई है। इसको पूरा आप कॉपी करें और गूगल में पेस्ट करेंगे तो उसकी बता देगा ये कौन सी किस तरीके की M2 लगी हुई है, ये सादी हार्ड लगी हुई है, तो आपको उसकी तस्वीर मिल जाएगी। यहाँ पे टाइप भी बता देता है SSD है और 256 GB है। और CPU इसका GPU यहाँ से भी देख सकते हैं कितनी GB है, लेकिन DDR4 ये वो यहाँ पे भी नहीं बताता, वहाँ पे हमें इस चीज़ का सही आइडिया हो जाता है। अच्छा, इन चीज़ों को चेक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसका कैमरा चेक कर लेना है। आपने ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट गूगल पे लिखेंगे ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट, वहाँ पे उसका कीबोर्ड टेस्ट कर लेना है। माउस के वहाँ पे कीज चेक हो जाती हैं, आपने वो कर लेना है। आपने फिर क्या करना है, दिस PC खोलना है, स्क्रीन में फुल वाइट कर लेनी है। वाइट स्क्रीन पे आपको ब्लैक डॉट, वाइट स्पॉट, ब्लैक लाइन, वाइट लाइन कुछ भी होगा तो यहाँ पे नज़र आ जाती है।
तो आपने बड़े तहम्मुल से, बड़े गौर से आपने देखना है कि कोई लाइन वगैरह कोई चीज़ तो नहीं है। ये देखने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, मुकम्मल फिजिकल लैपटॉप को चेक करना है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से यूएसबी पोर्ट्स लगा के भी चेक कर सकते हैं कि भी कोई यूएसबी पोर्ट ढीली या कोई लाइक ख़राब तो नहीं है। आपने एंड में चार्जर लगाना है, तकरीबन 5% बैटरी को चार्ज होने देना है। चार्ज अगर उसका टाइम नोट कर लेना कि वो 5% कितनी देर में चार्ज हुई है। अगर ज़्यादा स्लो चार्ज हो रही हो तो आप कह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं काइंडली इसका चार्जर कोई इसका ओरिजिनल दे दें या अच्छा दे दें। ठीक हो गया जी। अब लास्ट में मैं इसका रिव्यू देता जाऊँ कि ये लैपटॉप मैंने 15 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें अडोब की पूरी फैमिली यूज़ की है, GTA 5, पबजी लाइक डोटा और कॉड और मतलब इस टाइप की मैंने गेम्स खेल के देख ली हैं। लॉल भी खेली है इस पर। तो गेम्स के हिसाब से इसमें मैंने 3 घंटे तक गेम खेली है, तो लैपटॉप बहुत स्मूथली चलता है। 3 घंटे से ज़्यादा चलाओ तो वो थोड़ा सा लैपटॉप मेटल बॉडी होने की वजह से हल्का हल्का सा हीट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको मैं प्रेफर करता हूँ कि ये डिज़ाइनिंग के लिए, ये हैवी वर्क के लिए बहुत अच्छा है। गेमिंग में हम इसको वो नहीं कर सकते क्योंकि 2 GB ग्राफिक कार्ड है, मिनिमम 4 GB ग्राफिक कार्ड हो तो वो लैपटॉप को कूल रखता है, क्योंकि इस लैपटॉप में सिंगल फ़ैन है। जिस लैपटॉप में डबल फ़ैन होते हैं तो वो मैं उनको गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। तो प्राइस की बात की जाए तो i7 6th जनरेशन 16 GB रैम के साथ, तो मार्केट प्राइस की बात करूँ तो तकरीबन 75 तक इसकी रेंज चली जाती है। बाकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, बाकी आपकी बार्गेनिंग पे भी होता है कि भी कितना आप कम करवा सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो भी उस पर बना दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।